हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडी, दैट इज प्लानिंग, 4th चैप्टर ऑफ द कोर्स। तो बच्चों, प्लानिंग वर्ड आपके लिए न्यू वर्ड नहीं है, बिकॉज हर पर्सन अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ प्लान करता है और प्लानिंग करना उनका स्वभाव होता है। बिकॉज हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है। जैसे आप अपने पे ले लो, आपका बर्थडे आ रहा है तो आप बर्थडे प्लान करते हो, कैसे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। तो बच्चों, आज हम लोग प्लानिंग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बच्चों, प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस का मतलब है कि फ्यूचर के बारे में हमें अभी से इस चीज़ों को सोचना कि फ्यूचर में हम क्या कैसे कर सकते हैं वर्क को, क्या हमें फ्यूचर में करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बिफोर सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। इट्स मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी। अब क्या हम सोचते हैं? व्हाट इज टू बी डन, क्या हमें करना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है। When it is to be done, कब उस काम को करना है। How it is to be done, कैसे उस काम को करना है। और नेक्स्ट है by whom it should be done, यानी कि कौन उस काम को करेगा। इट्स मीन्स इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करना ही क्या कहलाता है? प्लान कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। यानी कि फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज हमें करना है, उसे कौन करेगा, उसे कैसे हम लोग करेंगे, और इन सारे बातों का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं और एक बेहतर प्लान बन पाता है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। एक और सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट इज प्लानिंग ब्रीज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सिंपल डेफिनेशन, प्लानिंग क्या है? एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम का मतलब क्या है कि जहां पे आप प्रेजेंट में स्टैंड हो वहां से आपको फ्यूचर तक पहुंचाने का काम करता है कौन? प्लानिंग। जैसे दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिचुएशन, कि आप क्या हो? प्रेजेंट में स्टैंड हो, ठीक है, और आपको जाना है कहाँ? फ्यूचर में। तो हम किसके माध्यम से? हम प्लानिंग के माध्यम से ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। कैसे प्लानिंग के माध्यम से पहुंच सकते हैं? तो इजी वे में सोचो कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, मैं आप पे एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप समर वेकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? समर वेकेशन हो रहा है, ठीक है। समर वेकेशन में आप प्लान करते हो कि आपको कहीं घूमने जाना है। तो घूमने जाना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि नहीं, कि किस डेट को निकलना है, किस ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या फ्लाइट से जाना है, ठीक है, वहां जाके क्या क्या चीजों को देखना है, घूमना है, क्या मस्ती करना है, हर चीज का प्लानिंग करते हो। तो अब उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? सिस्टम को फॉलो करते हो, और ये प्लानिंग एक तरीके से ब्रिज का काम करता है और आपको फ्यूचर वाले सिचुएशन तक पहुंचाने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। एकदम सिंपल। अगर बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग हम समझे कि प्लानिंग क्या है, तो बिजनेसमैन जब अपना एक टारगेट सेट करते हैं, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मुझे जो है अपने बिजनेस का सेल 10% इंक्रीज करना है विथ इन अ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर 10% सेल इंक्रीज करना है। आज जून, ठीक है, मान लीजिए आज जून का मंथ चल रहा है, तो जुलाई में उन्हें क्या करना है? सेल को इंक्रीज करना है। तो फ्यूचर है, जुलाई क्या है? फ्यूचर है। तो इस फ्यूचर के टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसमें किन किन चीजों को करना है, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, किस सेल्स टेक्निक का यूज करेंगे, कौन से पर्सन इस टेक्निक को यूज करके जो है एक्टिविटी को करेंगे, इन सब चीज़ों का क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना और प्लान करना और उस प्लान को नोट डाउन करना, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। यही होता है प्लानिंग। तो आइए फीचर से और बेहतर समझेंगे कि प्लानिंग क्या है। तो फर्स्ट फीचर है बच्चों, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई भी फंक्शन प्लानिंग के बिना परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर जब तक आप कुछ प्लान नहीं करोगे
तो अदर फंक्शन स्टाफिंग कैसे करोगे, डायरेक्टिंग कैसे करोगे, कंट्रोलिंग कैसे करोगे, पहले आपको प्लानिंग ही करना पड़ता है। इसीलिए बोला गया इट इज द प्राइमरी फंक्शन, बिकॉज प्लानिंग जो है वह सबसे स्टार्टिंग वाला फंक्शन होता है, इसके बिना हम आगे के फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लानिंग को बोला गया है प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, कि बोला गया कि विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। बिना किसी उद्देश्य के क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं? जब आपको घूमने जाना है तभी तो प्लानिंग कर रहे हो, जब आपको 12th में टॉप करना है तभी तो प्लान कर रहे हो कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो इसी तरीके से जब तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तब तक कोई प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी बिना किसी गोल के, बिना किसी उद्देश्य के आप प्लानिंग नहीं करते हो, इसलिए बोला गया प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। इसे लिखा है प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके। वी कांट थिंक प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आपका ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट ना करता हो। सिंपल सा है। आपको अगर 12th में टॉप नहीं करना हो, पास ना करना हो, अच्छे नंबर स्कोर ना करने हो तो आप पढ़ाई नहीं करो, आप पढ़ाई के बारे में सोचो भी ना, प्लानिंग ही ना करो, ठीक है ना। आपके पास गोल है, आपके पास ऑब्जेक्टिव है, देन आप प्लानिंग करते हो। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव वर्ड से आप सब नोन हो चुके होंगे अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो। परवेसिव का मतलब क्या है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एट एवरी लेवल प्लानिंग इज एग्जिस्ट एट एवरी लेवल। टॉप लेवल पे भी प्लानिंग होता है, मिडिल लेवल पे भी प्लानिंग होता है और लोअर लेवल पे भी प्लानिंग होता है। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई प्रॉफिटेबल कंपनी हो। तो स्कूल, हॉस्पिटल्स, फर्म्स, हर जगह प्लानिंग एग्जिस्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड अ परवेसिव। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, प्लानिंग इज कॉल्ड अ परवेसिव बिकॉज इट फॉलो एट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो फॉलो इन अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इन अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज कॉल्ड अ परवेसिव, ठीक है। और आप जो है लोकेशन के आधार पे भी देखोगे तो आपके वर्ल्ड में हर क्षेत्र में जो है प्लानिंग को फॉलो कराया जाता है। सो इट इज कॉल्ड अ परवेसिव। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि प्लानिंग किस लिए हम करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के, फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, नेवर डन फॉर अ पास्ट। हम पास्ट के लिए कभी प्लानिंग नहीं करते, जब भी हम प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। हाँ, प्लानिंग करते समय हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं कि हमने जो अपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिया, अपने गलतियों को देखा, अपने बेस्ट अचीवमेंट्स को देखा, उसके अकॉर्डिंग पास्ट और प्रेजेंट के बेस पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ फ्यूचरिस्टिक। मेक assumption and prediction for a future on the basis of past experience। हमेशा प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम करते हैं और सो इट इज कॉल्ड अ फ्यूचरिस्टिक बिकॉज, क्योंकि आप जो है वह हमेशा फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, पास्ट का नहीं। नेक्स्ट है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी अब मैं कैसे बोल सकता हूं भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो सिंपल सी लॉजिक है कि प्लानिंग जब आपने कर दिया और उसको अप्लाई कर दिया, यानी इंप्लीमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका वर्क एंड नहीं हुआ है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, और बिजनेस इन्वायरमेंट में जब भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपका प्लान भी क्या होना चाहिए, चेंज होते रहता है। आपका प्लान हमेशा बदलते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप भी अपने प्लान को चेंज करते हो। तो ये कब संभव है, जब आप प्लान जो आपने बनाया है उसको आप वॉच करते हो कि प्लान जो है वह बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग हमारे प्लान को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लानिंग करने के बाद भी एक प्लानर का जॉब, एक मैनेजर का जॉब कभी एंड नहीं होता है, बिकॉज दे ऑलवेज कंटिन्यू वॉच देयर प्लान एंड दे ऑलवेज चेंजेस सम प्लान्स इफ देयर इज अ नीड, है ना। अगर जरूरत पड़ता है
तो वो चीज़ों को बदलते भी रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, एनवायरमेंट इज अ डायनेमिक। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जहाँ पे चीज़ें हमेशा बदलती हो। One has to make a change in a plans according to the change in environment. एक व्यक्ति अपने प्लान में चेंज करता है according to the change in environment. So it is called a continuous process. तो आइए 6 पॉइंट देखते हैं। अगर अभी आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। 6 पॉइंट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों कहा गया है कि प्लानिंग में क्या होता है? डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस हमें लेने होते हैं। तो एकदम सिंपल सी चीज है कि डिसीजन हम कहाँ लेते हैं? जहां पे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी विलेज में हो, वहां पर सिर्फ एक ही अच्छा स्कूल है, सिर्फ एक अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, ठीक है, और कोई स्कूल है ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक स्कूल एग्जिस्ट करता है, वन स्कूल, तो वहां पे आपके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो आप क्या प्लान करोगे? किस स्कूल में एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कुछ करना पड़ेगा। कोई प्लानिंग नहीं करोगे क्योंकि आपको विलेज से बाहर जाना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? उसी स्कूल में एडमिशन ले लोगे। इट्स मीन्स कि हम सोचते वहीं पर हैं, हम प्लान वहीं पर करते हैं जहां पे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो आपके पास कई आइडियाज आते हैं, कई प्लानिंग्स आते हैं माइंड में, ठीक है, कई ऑप्शंस होते हैं। तो आप उसमें से एक बेस्ट चुनते हो कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए बेस्ट होगा। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं कि प्लानिंग वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। सो नो अल्टरनेटिव्स नो प्लानिंग। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो वहां कोई प्लानिंग भी नहीं होता है। क्लियर है? जैसे कि अगर आपके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके फादर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन होने का चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? प्लानिंग बंद कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब फादर बोल दे कि आप अपने तरीके से सेलिब्रेट करो, तब आपके माइंड में क्या होता है? डिफरेंट आइडियाज आने लगते हैं कि हमें कैसे सेलिब्रेट करना है। तो नो अल्टरनेटिव्स नो प्लानिंग। We have a different alternatives available help in selecting a most suitable alternatives. तो हमारे पास क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस को या किसी भी आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं, माइंड्स में आते हैं, उस पर हम क्या करते हैं? कई अल्टरनेटिव्स खोज डालते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। सेलिंग बढ़ाना है ना, तो सेलिंग क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करके भी हम सेल को बढ़ा सकते हैं। हम डिफरेंट जो है टेक्निक्स, डिस्काउंट जैसे देके या एक पे एक फ्री ऑफर देकर हम अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कई अल्टरनेटिव्स आपके सामने आ जाते हैं और आप क्या करते हो? उसमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हो। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है? डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्या बोला गया है? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ मेंटल ही एक्सरसाइज तो करते हैं। इसीलिए टेलर ने ऑपरेशन से हटकर यानी फिजिकल एक्टिविटी से हटकर आपका मेंटल एक्सरसाइज यानी इस वर्क को अलग किया था। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में हम सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का यूज करते हैं, अपने माइंड का एक्सरसाइज करके चीजों में से बेस्ट अल्टरनेटिव्स चुनते हैं। यहाँ कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। जब भी आप प्लानिंग करते हो, यू हैव ओनली यूज योर एक्सपीरियंस, योर माइंड, योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को आप यूज करते हो और वही प्लानिंग आप करते हो। यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मैनेजर्स प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय स्कैनिंग अ एनवायरनमेंट। मैनेजर्स क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते थे। ये कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, चूज अल्टरनेटिव्स व्हिच इज अ बेस्ट अमंग अ वेरियस अल्टरनेटिव्स। जो भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं किसी चीज को करने के लिए, अचीव करने के लिए अपने टारगेट को, कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। उस ऑप्शन में से आप बेस्ट ऑप्शन चुनते हो। तो क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज करते हो, अपने माइंड का यूज करते हो कि कैसे हम कौन सी चीजों को में से क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है, कौन सा चीज एफिशिएंट और इफेक्टिव है, मेथड कौन सा मेथड आपका एफिशिएंट और इफेक्टिव है, उस मेथड को आप चुनते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओनली बाय योर मेंटल एक्सरसाइज।
सो इट रिक्वायर्ड अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और इन सब कामों को करने के लिए क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। सो प्लानिंग इज कॉल्ड अ मेंटल एक्सरसाइज। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो 7 फीचर्स आपने पढ़े इस वीडियो में, डेफिनेशन पढ़ा, प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन से न्यू वीडियोस अपलोड होने पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर आप बिजनेस स्टडीज के सारे प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस भी देख सकते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।